नमस्कार। गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है, आज उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर, सिंचाई और पशुपालन से रिलेटेड जो भी डेटा या फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राचीन काल से ही जो है एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का विशेष योगदान है, ठीक है। और इसमें एक बड़ी जनसंख्या जो है रोजगार जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल एससी में यहाँ से फैक्चुअल डेटा पूछे जाएंगे। तो जो नवीनतम आर्थिक सर्वे 2025-26 का आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डेटा देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको करते जाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं कृषि का आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि जो होता है वो प्राथमिक सेक्टर का क्षेत्र होता है, ठीक है। 3 सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था में: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि और उससे संबद्ध जो भी क्रियाएं होती हैं, पशुपालन, इसके अलावा वानिकी वगैरह, ये प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। जबकि द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत उद्योग, निर्माण, विनिर्माण जैसे सेक्टर आते हैं। और तृतीयक सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार नवीनतम आंकड़े जो आए हुए हैं 24-25 के, उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में यूपी का कितना योगदान है कृषि क्षेत्र या उससे संबद्ध जो क्रियाएं हैं उसमें। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे, तो तुलनात्मक एक अध्ययन हो जाएगा। तो भारत का हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का अगर टोटल जीडीपी हम लोग देखें तो टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है भारत में 21.4% है। जबकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सेक्टर का योगदान जो उत्तर प्रदेश की टोटल जीएसडीपी है उसमें कितना है? 25.8। ये डेटा याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूपी की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 25.8% है। भारत का के जीडीपी में अगर पूछ दे तो 21.4%। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अगर पूछे जीडीपी में तो भारत के संदर्भ में 25.8%, जबकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 27.2%, ठीक है। यानी कि यूपी का डेटा आप याद रखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? 27.2। जबकि तृतीयक क्षेत्र का अगर योगदान पूछ दे तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 47% और भारत के संदर्भ में 52.9% है। तो ये डाटा यहाँ से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, या भारत की जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, भारत की जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है। वैसे ही यूपी के जीएसडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है, ठीक है, द्वितीयक सेक्टर का योगदान कितना है और तृतीयक सेक्टर का योगदान कितना है, ये डायरेक्ट डेटा ही पूछा जाता है। तो ये डेटा 25.8, 27.2 और 47% याद रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो टोटल कामगार हैं, ठीक है, जैसे अगर यूपी में टोटल 100% कामगार हैं तो उसमें कृषि कामगारों का योगदान कितना है? 59.33, यानी टोटल में 59.33% जो है वो कृषि कामगार हैं, ठीक है। यानी कि ये सबसे बड़ा सेक्टर है रोजगार प्रदान करने वाला, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दे कि सबसे ज्यादा लोग किस व्यवसाय में लगे हुए हैं तो कृषि में, ठीक है। प्रदेश में यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में टोटल 9 है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है।
लघु एवं सीमांत जोत का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ दे कि लघु और सीमांत जोत या लघु और सीमांत किसान कितने परसेंट हैं, तो 80.1% यूपी में है, जबकि ये आंकड़ा भारत के संदर्भ में 68% के आसपास है। ठीक है, लघु एवं सीमांत जोत का ये परसेंटेज, ये आंकड़ा जो है याद रखिएगा कि औसत क्रियाशील जोत उत्तर प्रदेश में 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, तो ये चारों डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट ये डेटा याद रखिएगा। औसत क्रियाशील जोत का आकार उत्तर प्रदेश में पूछ दे तो 0.73 हेक्टेयर, जबकि भारत में 1.08 हेक्टेयर। लघु एवं सीमांत जोत का प्रतिशत 80.18%। प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में कृषि कामगारों का कितना परसेंटेज है, तो 59%। ठीक, तो यहां से चूंकि डाटा ही पूछता है तो उस डाटा को हम लोग देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्पादन में हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहां किसमें है, और चूंकि ये लेटेस्ट डेटा से है, ये आर्थिक सर्वे जो अभी उत्तर प्रदेश बजट के साथ आया था उसके अकॉर्डिंग है, तो एकदम लेटेस्ट है, इसको ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश टोटल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है, टोटल खाद्यान्न उत्पादन। ठीक, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी तक जो है चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहता था, पहली बार उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में प्रथम हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले गेहूं, चावल, गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि अगर आपसे दूसरा स्थान पूछ दे तो महाराष्ट्र का। गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी भारत में पहले स्थान पर है। टोटल सब्जी उत्पादन जो होता है उसमें भी कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हरी मटर के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है। कुल बागवानी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। यानी टोटल की बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम, कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम और कुल बागवानी उत्पादन में प्रथम। इसके अलावा आम, अमरूद और आंवला, ठीक है, आम, अमरूद और आंवला के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। तीनों याद रखिएगा, आम, अमरूद और आंवला के उत्पादन में। ठीक है, और कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यहां से सीधे पूछता है कुल सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, कुल दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, या कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल बागवानी उत्पादन में, आम के उत्पादन में, अमरूद के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में। ये पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश जिसमें है वो मैंने डाटा आपको बताया, इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक, अब यहां पे हम लोग प्रमुख फसलें और उनकी कुछ विशेषताएं जो है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फलों के राजा आम की बात करते हैं। हमने देखा कि आम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था। ठीक है, लेकिन आम से रिलेटेड अन्य फैक्ट जो पूछे जाते हैं अक्सर उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आम उत्पादक प्रमुख जिले लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, ये जो पश्चिमी यूपी का है, और इधर जो फेमस हैं लखनऊ और बनारस, ये आम उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। ठीक, अब क्यों प्रमुख हैं, अब यहां आम की कुछ विशेषताएं हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपसे स्टेम आम का उत्पादन पूछ दे किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो सहारनपुर और मेरठ में स्टेम आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लंगड़ा आम, ये वाराणसी में सबसे अधिक उत्पादन होता है। वाराणसी लंगड़ा आम के लिए फेमस है। ठीक, दशहरी आम की बात हो तो लखनऊ और उसका मलिहाबाद क्षेत्र जो है ये दशहरी आम के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा उत्पादन लखनऊ में होता है दशहरी आम का।
रटौल आम ये पश्चिमी यूपी में होता है, लेकिन खासकर सबसे ज्यादा होता है पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में। ठीक, तो आम से रिलेटेड ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र अगर आपसे पूछ दे कहां बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, आम के प्रशिक्षण के लिए और उसके प्रयोग के लिए केंद्र, आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र, तो आप याद रखिएगा जहां पे दशहरी आम सबसे ज्यादा होता है लखनऊ, लखनऊ में आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना की गई है। अब दूसरा आते हैं आंवला। आंवला में उत्तर प्रदेश हमने देखा था कि पूरे भारत में पहले स्थान पर है उत्पादन में, लेकिन यूपी में अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा जिला आंवला के लिए फेमस है, तो प्रतापगढ़ जिला ये आंवला उत्पादन में नंबर 1 पे है, इसको याद रखिएगा। इसको जीआई टैग भी आंवला उत्पाद के लिए मिला हुआ है प्रतापगढ़ को। ठीक, अमरूद, अमरूद के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। इसका प्रमुख उत्पादन प्रयागराज, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद में होता है, और प्रयागराज खास करके इलाहाबादी अमरूद जो है पूरे देश में और यहां तक कि विदेशों में भी फेमस है। तो इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबादी अमरूद फेमस है, तो यहां भी याद रखिएगा कि अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र अगर आपसे पूछ दे तो प्रयागराज में। जैसे आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में, ऐसे ही अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है, तो प्रयागराज में है। ठीक, अफीम, अफीम से रिलेटेड 2 फैक्ट यहां पे पूछे जाते हैं। अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, तो उसका उत्तर होगा बाराबंकी जिले में। अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है बाराबंकी जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो वो है गाजीपुर। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। ये सारे डेटा पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पुष्प इत्र, फूल के माध्यम से जो इत्र तैयार किया जाता है उसके लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा इत्र से कन्नौज प्रसिद्ध है। ठीक है, पुष्प इत्र से, पुष्प के द्वारा इत्र बनाने की कला में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो कन्नौज शहर याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। ठीक, ये याद रखिएगा। यहां से 3 हमने प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र देखे। आम का हमने देखा लखनऊ में, अमरूद का देखा हमने इलाहाबाद में, और पान के लिए जो प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां है, महोबा में। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं सिंचाई के साधन एवं संरचनाएं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि सिंचाई की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ दे किस साधन के माध्यम से सिंचाई होती है, तो नलकूप के माध्यम से सिंचाई होती है। यूपी का लगभग 74% जो सिंचाई होता है वो नलकूप के माध्यम से होता है। ठीक, जबकि दूसरे नंबर पर आता है, ये पहले नंबर पर नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर। 15.2% सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश की नहरों के माध्यम से होती है। तो सेकेंड नंबर पे अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नहर के माध्यम से, तीसरे नंबर पे कुआं, कुआं के माध्यम से, और फिर चौथे नंबर पे तालाब, झील और पोखर के माध्यम से। उत्तर प्रदेश चूंकि नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई करता है, इसलिए जो भौम जल का स्तर है वो उत्तर प्रदेश में तेजी से गिरता जा रहा है। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से नहरों की जानकारी देख लेते हैं। यहां से पूछता है कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है और सबसे बड़ी नहर तंत्र प्रणाली किस नहर की है। ठीक, तो ये दोनों हम लोग डाटा देख लेते हैं। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर अगर आपसे पूछ दे तो पूर्वी यमुना नहर। ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है। विशेषताएं इसकी क्या है, शाहजहां के समय में इस नहर की योजना बनाई गई थी। जो मुगल बादशाह शाहजहां थे उनके समय में
लेकिन ये बनकर तैयार हुई मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ठीक है, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला बादशाह के समय में 1719 से 1748 के बीच ये नहर बन के तैयार हुई। ये नहर ताजेवाला के पास से यमुना नदी से हरियाणा से निकाली गई है। इसकी जो मुख्य नहर की लंबाई है वो 197 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमने मुख्य नहर की लंबाई की बात की, और इसमें जब अनेक और नहरों को जोड़ दिया जाता है, इससे जो भी छोटे बड़े नहर, तो उसको नहर तंत्र प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। इसके बाद आप याद रखिएगा आगरा नहर, ये भी यमुना नदी से निकाली गई है ओखला के पास। ठीक है, ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में है, वहां से आगरा नहर निकाली गई है यमुना नदी से। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मुख्य नहर की लंबाई 160 किमी है, जबकि कुल तंत्र जो है, अगर इस नहर तंत्र की बात करें तो 1874 किलोमीटर हो जाता है। ऊपरी गंगा नहर, ये हरिद्वार उत्तराखंड के पास से निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर। मुख्य नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है, और कुल जो है तंत्र की लंबाई 6496 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर, ये नरौरा बुलंदशहर से गंगा नदी से निकाली गई है। ठीक है, हमने देखा कि आगरा नहर और पूर्वी यमुना नहर, ये दो यमुना नदी से, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर गंगा नदी से, एक हरिद्वार के पास से ऊपरी गंगा नहर, और निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर के पास से। इसमें जो कुल नहर तंत्र की लंबाई है वो है 8278 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऊपरी गंगा नहर से लंबी नहर तंत्र प्रणाली किसकी है? निचली गंगा नहर तंत्र की है। यहां पे जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नहर से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो ये याद रखिएगा। एक याद रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर तंत्र प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर है। ये शारदा नहर जो है बनवासा नेपाल सीमा से जो है शारदा नदी से निकाली गई है। इसके कुल नहर तंत्र की लंबाई याद रखिएगा 9961.3 किलोमीटर है। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर तंत्र प्रणाली है। ठीक, तो यहां से नहरों से जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा 20वीं पशुधन गणना हुई थी 2019, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे अधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में है। 68 मिलियन जो है पशु यूपी में है, जिसमें गोवंशी अगर पशु की बात करें तो गाय वाले जो वंश के पशु हैं उसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल पहले पे है। जबकि महिषवंशी यानी भैंस की प्रजाति वाले जितने भी पशु हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, अब यहां से दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये डेटा बार बार पूछा जाता है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। दुग्ध उत्पादन में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 15.6% उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी भारत में जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है उसका 15.66% उत्तर प्रदेश से उत्पादित होता है। ठीक है, 38,815 टन दूध का उत्पादन होता है। अब ये डाटा बहुत पूछता है, प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता वर्तमान में कितनी है, तो 485 ग्राम प्रतिदिन है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता। जबकि यूपी में अगर आपसे पूछ दे तो 447 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, तो जो भारत है देखिए 485 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि उससे कम है यूपी में 447 ग्राम प्रतिदिन। ठीक, तो ये डेटा डायरेक्ट यहां से पूछते हैं। तो आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश का कृषि, सिंचाई और पशुधन से रिलेटेड जो भी फैक्ट आ सकते हैं
उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हमको उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र देखना है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उद्योग, खनिज आदि के बारे में देखेंगे। तो वहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होंगे उसको देखते हुए और चीज़ों को समझते हुए आपका काम यह है कि चूंकि इसमें केवल इम्पोर्टेंट डाटा लाया गया है तो 1 से 2 बार इसको अवश्य सुन लीजिए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।